खुश तो हो ना? तुमने हसन मिर्जा से पूछा? मैंने निकाह हसन मिर्जा से नहीं, तुमसे करना है। अपने अब्बा जी को शक्ल तो दिखा, मेरी बेटी कैसी लग रही? शक्ल दिखा पारो। वो क्यों हरास करेगा उस लड़की को? मेरे निकाह का सुनते ही कोई नया ड्रामा करे तुम्हारा हस्बैंड अब? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो निकाह का सुनते ही भागी है। बेटा, जिसका ईमान मजबूत होता है ना, वो इजाजत नहीं मांगता। क्या कर रहे हैं आप? आपको पता है इसकी शादी होने वाली है? रशीद होगा वहां पे और गार्ड हमारे साथ। मैं तो बस बैठ के तमाशा देखूंगी। 1 लाख दिया 1 दिन का। मजबूर आदमी कितनी जल्दी बिक जाता है ना। ज़ारा, मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही, वो कहाँ है? हसन जहाँ होती है वहीं होगी। एक काम कर दो प्लीज, ढूंढ दो और उसको इस्त्री करके मुझे दे दो, मुझे पहनना है। खुद कर लो ना। और देखो आज खाना भी बाहर खाएंगे। क्या? मैं बाहर खाना नहीं खा सकता, मेरा ऑलरेडी कहीं बाहर डिनर है। एक शर्ट इस्त्री करने को कह रहा हूँ तुमसे। तुम्हें पता है ना मुझे कपड़े इस्त्री करने नहीं आते। कल से अपने कपड़े प्लीज लॉन्ड्री में दे दो। तुम करती क्या? 4 बजे तक बच्चे स्कूल से घर वापस आते हैं, खाना तुम नहीं बनाती हो, कुछ नहीं करती हो तुम। क्या समझते हो तुम मुझे? वही जो समझना चाहिए, यूजलेस। शट अप, तमीज से बात करो मुझे। इतना अरसा हो गया शादी को, पता नहीं तुम्हें कि मुझे घर के कामों में इंटरेस्ट नहीं है। पारो भी तो सारा अकेले काम करती थी, उसके भी तो 2 हाथ हैं। भाई तो उन लड़कियों को आदत होती है ना, मुझे नहीं है। मेड रख लो कोई। वो नौकरानी नहीं थी। अरे उस जैसी लड़कियां तो एक वक्त में कई काम कर सकती हैं। लगता है एक वक्त में वो वाकई कई काम कर लेती है। शट अप, तुम हर किसी को अपने जैसा समझती हो। शट अप, अपने जैसा समझती हो? इतनी तकलीफ क्यों हो रही है तुम्हें उसकी बुराई सुनते हुए? हाँ, अपनी बच्ची के बगैर तो मेरी रातों की नींद ही हराम हो गई थी। और तुझे पता है तेरा भरा रशीद, बुरा हाल कर दिया था उसने मेरा कि पारो को बुलाओ, पारो को बुलाओ। और हसन बेचारे पर तो पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा दिए उसने। हेलो, हाँ हाँ हसन बेटा, हाँ हाँ खैरियत है। तू सुना, सब ठीक है ना? हाँ नहीं नहीं हाँ पारो ठीक है बिल्कुल, बस थकन उतार रही है अपनी। हाँ वो कह रही थी कि दिल नहीं लग रहा था उसका, इसलिए। अच्छा बात करोगे? वो सॉरी है, हाँ सॉरी है। नहीं पारो, तूने उससे बात क्यों नहीं की? बेचारा कितना परेशान था। देख पुत्र, उसका हम पर बड़ा एहसान है। कोई एहसान वैसान नहीं है, तू भी ना बस। दुनिया में कोई किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता अम्मा। हाँ है ना, कहाँ इतनी इज्जत कि तूने आमिर को घर से वापस कर दिया ना। मुझे बता तो सही, तेरा वैसे दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कौन है मुझे? हाय हाय, हाँ है पारो, तूने तो बिल्कुल ही फोन बंद कर दिया है। इन लोगों को भी लगता है कोई काम नहीं है। चलिए, आमिर था आमिर। तुझे पता है 4 रातों से सोया नहीं बेचारा, और अपनी माँ की कितनी उसे बातें सुननी पड़ी हैं तेरी वजह से। अम्मा बस। पारो, तू कांटों को मुट्ठी में एक रात भर के सो सकती है अम्मा? नहीं ना। मैंने 6 महीने कांटों को मुट्ठी में भर के रखा। जब कोई एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करता है ना, तो रिश्तों की बहुत अच्छी तरह परख होती। मुझे मेरे बाप के घर में सुकून से सोने दो।
एक रात मुझे ऐसा खुटका ना हो कि कोई आना चाहे। क्या बात है पारो पुत्र, क्या हुआ हैं? अपनी माँ को नहीं बताएगी हैं? दस ना पुत्र, क्या बात है? घर से दूर छाँव नहीं होती हम, सिर्फ धूप होती, सिर्फ धूप। हाँ मेरी थी। काम बहुत मुश्किल है बहन। अगर मैं दोबारा पकड़ा गया तो? भाई तुम्हें कैमरा मिल जाएगा, तुम्हें वो सिर्फ गोदाम में लगाना है। तुम टीवी वाले थे, दुकानदार नहीं। एक आदमी से डर गए जो आज मरा या कल। मेरी 4 जवान बहनें घर में बैठी हैं। जिसने बहन दी है ना, वो हिफाजत भी करेगा। जिंदगी में एक मौका मिलता है, 1 लाख 1 दिन तक। हमें उन दरिंदों से जीतना है। तुम दाल सब्जी बेचने वाले नहीं थे, तुम तो आईना दिखाने वाले। मत डरो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे। हमारे बाप को व्हील चेयर से उठाने में हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो। वो बाकी रहेगा। काम तो ठीक चल रहा है। माल सुबह तक यहाँ से शिफ्ट करा दो, ये जगह खाली हो जानी चाहिए। ये हरामखोर इरशाद अली बहुत भौंकने लगा है, बहुत भौंकने लगा है। इसका मुंह बंद करना होगा। बेटी उसकी आ गई है जी, आजकल बाप के हक के लिए लड़ने का प्रोग्राम बना रही है। अगर आप हुक्म करें तो। नहीं नहीं, उठाना नहीं है। हाँ, अगर इरशाद अली बोलने लग गया तो उसे करा देना चुप, मगर जल्दी नहीं। अच्छा, मेरी मीटिंग है, मैं चलता हूँ। ठीक है जी। उठाएं भाई, उठाएं, पेटी उठाएं उधर से, इसको ले जाएं उधर। Dad? Is she gone forever? I think so. I miss her. Do you miss her too? Yes, I do. ब्रेकिंग न्यूज़। आपके सामने जो इस वक्त फुटेजेस चल रहे हैं, इनमें तमाम चीज़ें शाफो शफाफ हो गई हैं कि इरशाद अली बेगुनाह है और मोहम्मद हुसैन इन तमाम कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड हैं, जो इस वक्त जाए वकुआ से मफरू हो चुके हैं। एक बार फिर ला रहे हैं हम आपके सामने ये ब्रेकिंग न्यूज़ कि इरशाद अली बेगुनाह है और इस फुटेजेस की बुनियाद पे मोहम्मद हुसैन जो जाए वकुआ से मफरू हो चुके हैं, इन तमाम हरकतों के मास्टरमाइंड हैं। ये तमाम फुटेजेस जो इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पे चल रहे हैं, इनकी बुनियाद पे इरशाद अली बेगुनाह है और इस तमाम ड्रामे के मरकज़ी किरदार मोहम्मद हुसैन है, जो जाए वकुआ से फरार हो चुके हैं और पुलिस का कहना है कि वो इसको जल्द से जल्द पकड़ कर कानून के कटहरे में लाके खड़ा कर देगी। ब्रेकिंग न्यूज़।
आपके सामने जिस वक्त फुटेजेस चल रहे हैं इनमें तमाम चीजें साफ शफाफ हो गई हैं कि इरशाद अली बेगुनाह है शुक्रिया और बेटा। मोहम्मद हुसैन इन तमाम कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड है जो इस वक्त जाए वकूआ से मफरूग हो चुके हैं। ये मेरा बेटा है बेटा। पारो, तुम इंटरव्यू के लिए तैयार हो ना बेटा? है? माशाअल्लाह, इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। ये सब कुछ तो गांव वालों ने किया है बाजी। वो तो सब ठीक है बेटा, बस एक बात का ख्याल रखना, जब तक मोहम्मद हुसैन गिरफ्तार नहीं हो जाता तुम्हारी जान को खतरा है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हें भी मुबारक हो बेटा। माशाल्लाह, पारो बेटी ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ताया जी वो अम्मा आना चाह रही थी कुछ कपड़े वगैरह लेकर। अरे मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अच्छा ठीक ठीक, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। वो सुगरा, आमिर की अम्मी आएगी जोड़ा लेकर। पारो। जी अब्बा जी। बेटा तुम्हें ये सुनकर खुशी नहीं? वो अब्बा जी, आपकी दवा का वक्त हो गया है, मैं अभी लाती हूँ। पारो, जवाब दो। मैंने कभी आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया अब्बा जी, लेकिन मुझे 3 महीने चाहिए। क्यों? मैंने थोड़ा वक्त गुजारना है आप सबके साथ। लेकिन बेटा उसकी छुट्टियां खत्म हो जाएं। तो 6 महीने बाद भी तो आ सकता है, मैं कहीं भाग थोड़ी रही हूँ। पारो, पारो, तुमने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला? हाँ? नहीं बोला, इसलिए तो आता ही नहीं। ये जो थोड़ी बहुत कमजोरी है ना, ऑपरेशन के बाद ये भी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हसन का फोन आया था, उसने बताया कि शेख साहब ना आज पैसे लेकर आ रहे हैं। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। जमीन का मसला भी हल नहीं हुआ, कहाँ से आएंगे पैसे? हो जाएंगे। इसमें कुछ पैसे हैं और जेवर, पैसे कम पड़ जाएं तो ये बेच देना। पारो, ये इतना सारा सोना तूने उनके घर से? ये सब मेरे हैं। और उस शरीफ आदमी को देखो, उसने बताया तक नहीं है। कोई किसी को बिना कर्ज के कुछ नहीं देता अम्मा, वो कोई मेरा चाचा मामा नहीं लगता। ये सब मेरे खून पसीने की कमाई है। और ये कंगन? हाँ, ये कंगन भी। सुगरा, तू जा, मैंने भारत से बात कर। भारो। जी अब्बा जी। सच सच बता दे, ये सेवर, ये पैसा कहाँ से आया? सच बहुत कड़वा होता है अब्बा जी। अपने अब्बा जी को बता दे। ये सब मुझे खैरात और ज़कात में मिला है। खैरात?
आपने तो मोहम्मद हुसैन से डर के आमिर के सहारे मुझे इतनी दूर भेज दिया अब्बा जी, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा कि जिन बेटियों के सर पे बाप नहीं होता उनको पनाह खैरात में मिलती। यहाँ पे बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है अब्बा जी, और कीमत भी वो जो मालिक लगाते। लो देखो, ये है मेरी बहू, इतना भी नहीं कि पूछ ले चाची कैसी है। भाई साहब, एक तो आप भी कुछ नहीं कहते, बड़ी बेमुरवत हो गई है आपकी बेटी बाहर जाके, उधर से मुंह उठा के यहाँ आ गई। आमिर ने सारी तैयारियां की हुई थी। कब आ रहा है वो? 1 हफ्ते बाद आ रहा है, नई नौकरी लगी है ना, मैंने तो कहा था, पर वो कहाँ मानता है। लेकिन अब्बा जी अभी तो मैं आई हूँ। लो देखो नखरे इनके। बेटा, मैं भी इस शादी के हक में नहीं हूँ, 10 बार इनकार कर चुकी हूँ, मगर आमिर के तो अक्ल पे पत्थर पड़ गए हैं। हाय हाय, छोड़ तू इसे, चल गुस्सा थूक दे। तू मुझे बता के माइयों और मेहंदी की तारीख क्या रखी है? हैं? पारो, बड़ों के बीच में बोलना जरूरी होता है क्या? भाभी, मेरा दिल नहीं मानता, दुल्हन ऐसी होती है। बेटा, अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है ना तो बता दे, मेरा बेटा आगे ही बड़ा रुल चुका है। पारो, तू जा अंदर चल। देख मेरी बहन, अल्लाह अल्लाह करके तो ये वक्त आया है, इनका ऑपरेशन हो जाए तो चांद की तारीख मुबारक है। तू ना आमिर को बुला ले, आप भी कुछ बोले ना। अच्छा, मुंह मिठाई करके जा। मुझे अब्बा जी, मुझे 3 महीने चाहिए। भाभी, पहले अपनी बेटी से पूछ ले, 3 महीने का वक्त चाहिए। यहाँ हमने हजारों रुपया लुटा दिया, मेरे बेटे का कोई बात टकसाल नहीं लगा हुआ, उधर से इधर भाग कर आ गई। मैं तो कहती हूँ इसका दिल ही नहीं है ब्याह करने का। तुझे 3 महीने का वक्त क्यों चाहिए हैं? बस जो तारीख तय हो गई ना, हो गई। ना बाबा ना, मैं नहीं मानती इस आधी अधूरी बात को। लड़की राजी नहीं है और तुम मिठाई और जहेज की बात करती हो। भाभी, शक्ल देख इसकी, कितनी पीली पड़ गई है। और ये होती है माइयों की दुल्हन? वो तो इनकी तबीयत। भाभी, कैसी तबीयत? अब बहाने ना बना। इसने 3 महीने की मोहलत मांगी है, 3 महीने के बाद ही होगी शादी। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा अपनी बेटी के साथ। 3 महीने बाद छुट्टी नहीं मिलेगी उसे। ठीक है, फिर इस शादी को मुअत्तल कर दो। मुझे माफ कर सुगरा, मैंने ये शादी नहीं करवानी। तुम लोगों की तो कोई दीन ईमान का पता ही नहीं है। मैं अभी इस चौखट पर नहीं आऊंगी। हाँ, मेरी बात तो सुन अस्मते, मेरी बात सुन। सुगरा, जाने दे इसे जाने दे। मैं अपनी बेटी पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, मुझे इसकी खुशी चाहिए, अपनी पारों की खुशी। खुदा बाकी है, वो बाकी रहेगा, वही साकी है, वही साकी रहेगा। मुझे सब्र नहीं है। क्यों ना करूं मैं आमिर से शादी? मैं चुप हूं सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने रब को मुंह दिखाना, ताकि कल लोग ये ना कहें कि पारो ने अपने शौहर का पर्दा नहीं रखा, मट्टी डाले इस पर। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि लोग मुझ पे शक करें? आप तो जमाने के लिए नमाजी और परहेजगार हैं। आपको खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दे मुझे। मैं आपको 2 रोज देती हूँ, या तो आप मुझे छोड़ दे या फिर मैं अब्बा जी को सब कुछ बता दूंगी। वो लोग मुझे शादी पे इसरार करें, मैं क्या कहूँ उनसे? तुमने अगर अब आमिर का नाम लिया तो मैं। आप मुझे धमकी दे रहे? क्या कर लेंगे आप? आमिर को बंद करवा देंगे?
सिर्फ इसलिए कि वो अब भी मुझसे शादी करना चाहता है। तो तुम धोखा दोगी आमिर को। तुसी मेरी फिक्र ना करो जी, तुसी सिर्फ अपनी फिक्र करो। मेरा तो अल्लाह मालिक है। अगर तुम पास होती ना तो मैं बताता। शरीफ लड़कियां सर झुकाकर अपने शौहर का रास्ता देखती हैं। शरीफ मर्द भी कुछ करते हैं। तुम्हारे आमिर को अंदर नहीं करवाया तो? अगर आमिर को नुकसान पहुंचा तो क्या कर लोगी तुम? हसन मिर्जा, जब मजलूम सरकश होता है तो पूरे शहर हिल जाता है। तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है। करूंगी मैं आमिर से शादी। तुम्हें जो करना है तो जाके कर ले। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन हसन मिर्जा, फिर मेरा हाथ होगा तुम्हारा गिरेबान। मीरा, नहीं मुझे तो ताई से काम था, बस कुछ लेने आई थी। हाँ लेकिन अच्छा, तू बात लेकिन मीरा तू बात तो घटिया आदमी, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। पागल तो नहीं हो गए तुम? पागल? अब मासूम लड़कियों को हरास करते हो तुम, मुझे कह रहे हो सब कुछ। क्या करोगे तुम? हाँ क्या करोगे? डोंट टच मी और आई कॉल द पुलिस। कॉल द पुलिस राइट नाउ। क्या हुआ है? मुझसे नहीं, इससे पूछो कि इसने क्या किया। पारो ने मुझसे शादी करने से फिर इनकार कर दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि ये उसे फोन करके धमकियां देता है। ज़ारा झूठ बोल रहा है, बकवास कर रही है। मेरी बहन ने खुद अपने कानों से सुना है सब कुछ। क्या सुना है उसने? यही कि अगर पारो ने मुझसे शादी की तो तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे। आमिर, पर हसन ऐसा क्यों करेगा? इसलिए कि ये आदमी उसमें गंदी नजर रखता है। चले जाओ यहाँ से। तुम ठीक कहती थी, इस काबिल है ही नहीं कि तुम इसके साथ रहो। चले जाओ यहाँ से। मैं बता रहा हूँ, पहले भी पारो इसी की वजह से भाग कर गई थी। मेरी एक बात याद रखो, अगर पारो मेरी ना हुई ना तो हसन मिर्जा मैं दूंगा तुम्हारे खिलाफ बयान। अपने 20 बच्चों के लिए तरस जाओगे तुम, सारी जिंदगी तरसते रहोगे। सारा ही इज नॉट वर्थ इट, जस्ट लीव हिम। एक लफ्ज और कहा ना तुमने। एक लफ्ज नहीं, अब पूरी रिपोर्ट सुनना। मैं एक लीडिंग रिपोर्टर हूं, मुझे पारो मत समझना तो तुम्हारे टुकड़ों पे पल रही हो। गेट लॉस्ट। आमिर प्लीज तुम चले जाओ। आमिर प्लीज। बकवास कर रही है। पर तुम्हारे बारे में क्यों कर रहा है? मैं बीवी हूं तो गुनाह समझ के छुपा क्यों रहे हो? ये छुपा हुआ रिश्ता दाग है, तुम्हारे लिए भी, बच्चियों के लिए भी और मेरे लिए भी। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं। पसंद हो तब भी मेरे लिए तो नहीं होना। ज़ारा की औलाद है, मेरी होती तो और बात थी। मेरी रसवाई? आपकी रसवाई करके गुनाहगार नहीं बन सकते। मियाँ बीवी तो एक दूसरे की चादर होते हैं। रिश्ता अंधेरे में बना, इसे अंधेरे में ही तोड़ दे। मुझे मजबूर ना करें कि मैं भी ज़ारा की तरह कटोरे में खड़े होकर आप पे कीचड़ उछालूं। मैंने तो अपने बाप से शौहर को इज्जत देना सीखा है। तुम्हें दिल से कैसे निकालूं? घर से निकाल दो। इस घर पे ज़ारा और उसके बच्चों का हक है, मेरा नहीं। तलाक दे दो मुझे। आज आमिर ने गिरेबान पकड़ा है, सवाल किए। कल बेटियों ने सवाल कर लिया तो क्या जवाब दोगे? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हसन मिर्जा, बात हाथ से निकल चुकी है। तुमने कोई गुनाह नहीं किया। इरशाद अली को सब कुछ बता दो और इस रिश्ते से निकल जाओ।
हेलो जी, मैं हसन बात कर रहा हूँ। हाँ कहो। पारो ने फिर से शादी से इनकार कर दिया? हाँ, उसने 3 महीने का वक्त मांगा। लेकिन क्यों? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि इस बात का जवाब तुम्हारे पास होगा। मेरे पास? नहीं मस्जिद, मैं नहीं जानता। सागर में खड़ी नमाज मेरी, किबला काबा शब रात मेरी, मैं कहाँ से कहूँ मेरी राह यही, इस पार नहीं उस पार नहीं, जो कच्चे घड़े सवार हुआ बस उसका बेड़ा पार हुआ, जो कच्चे घड़े सवार हुआ बस उसका बेड़ा पार हुआ। ईशा की बच्ची अभी भाईजान को बताती हूँ। अच्छा सही बात। You're so nice। नाइस तो मैं हूँ, लेकिन मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकने वाली। हाँ, मैं तो यहाँ पे सिर्फ शादी करने आई थी। अच्छा सुनो, तुम लोग मेरे घर पे आना ना, मेरे ढेर सारे बच्चे होंगे। How many? मतलब कितने? अभी बताती हूँ। 1 2 3 4 5। So many। हाय, नजर तो ना लगा। अच्छा वैसे सुनो, अपनी अम्मी को बोल दो कि आ जाए, क्योंकि मैं तो आज हूँ कल नहीं। तुम लोगों का ख्याल रखे ना। Oh, I'll be sad. Please don't go. अला मानो ना बच्चा, अब मैं ज्यादा देर तो यहाँ नहीं रुक सकती ना। मेरी छुट्टियाँ, अब मुझे शादी करनी है, तुम जैसे बच्चे होंगे मेरे, मैं तुम लोगों से मिलने आया करूँगी, ठीक है? चलो अब चल के खेलते हैं। चले चल। Dad, I miss Paro auntie. I miss her too. Dad, पाकिस्तान चलें? चलते हैं, चलेंगे। यार भाई 2 मोबाइल कार्ड दे दो। क्या बात है, तुम्हारी बहन कार्ड बोल ले रही है? अरे तुमसे मतलब, मेरे अब्बा जी अस्पताल में, हड्डी पसली एक कर दूंगा अब मेरी बहन का नाम लिया तो। लोगों के हाल हो सकते, दबाव नहीं। मानो कहाँ है? तुम दोनों हर वक्त झगड़ा करते हो, कितनी गलत बात है। मैं आऊंगी तो देखूंगी। किससे बात कर रही थी? क्यों? बता। तमीज नहीं है तुझे? बता ना।
ईशा का फोन था। ईशा का अचार बनाना है या गोद लेना है उसे, आइंदा उधर फोन मत करना। लेकिन कह दिया ना, अब्बा जी को फॉलेज है, मैं ठीक हूँ। आइंदा कार्ड लेने घर से निकली तो बस कह दिया ना मैंने। हेलो, हाँ ईशा वो फोन कट गया। अच्छा ये बताओ स्कूल गई? नो। Why? I have a cold. But when are you coming here? इसे छोड़ो। अच्छा ये बताओ मामा ने सूप शूप दिया? Hold on, I'll ask Dad. Dad, Sparrow auntie. हेलो। हेलो। हाँ जी, वो आप ना ईशा को शहद के पानी में अदरक डाल के दें। इसको डॉक्टर के पास ना ले जाइएगा, डॉक्टर पता नहीं कैसी कैसी दवाइयाँ देता है, फिर ईशा खाना पीना छोड़ देती है। आप सुन रहे हो जी? सुन रहा हूँ। तुम्हें इतना ख्याल था तो गई क्यों? ख्याल ना होता तो जाती क्यों? जाते जाते मेरा सबसे अच्छा कलोन भी तोड़ दिया। झूठ कहती हो तुम कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम शेयर नहीं करना चाहती हो। पारो वापस आ जा प्लीज। अगर पारो चाहिए तो उसे दिन के उजाले में सबके सामने लेने आओ। अगर हिम्मत नहीं तो जाने दो। किसी को जीतने के लिए एक बार हारना तो पड़ता है। हार जाऊंगा। किस किस को हराओगे? अपने बच्चों को? सिर्फ एक पारो के लिए? ये तो इंसाफ ना हुआ ना जी। जो कच्चे घड़े सवार हुआ, बस उसका बेड़ा पार हुआ। पारो आंटी, पारो आंटी। अल्लाह ने चाहा तो फिजियोथेरेपी के बाद ये बाजू भी सही तरह से काम करने लग जाएगा। इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब आप 2-4 दिन में अस्पताल से होकर आएंगे ना, तो फिर हम शादी की तारीख रख देंगे। अच्छा एक बात तो बताओ, ये पारो ने 3 महीने की मोहलत क्यों मांगी? अगर आपने मौलवी को बुलाया तो मैं उसको भी इनकार कर दूंगी। मेरे सामने इनकार करती है, जुबान चलाती है तू, हैं? अगर कल की बजाय आज तेरा निकाह ना किया तो मेरा नाम भी सुगरा नहीं है। मैं आपके बच्चे की माँ। पारो, सागर में खड़ी नमाज मेरी, किबला काबा शब रात मेरी। सागर में खड़ी नमाज मेरी, किबला काबा शब रात मेरी। सागर में खड़ी नमाज मेरी, किबला काबा शब रात मेरी। मैं कहाँ से कहूँ मेरी राह यही, इस पार नहीं उस पार नहीं।